In this video, I will show you three biggest mistakes which most people make that keeps them from becoming rich and they remain broke for most of their life. Studies ये कहती हैं over 70% of the people they will be broke by the time they will be reaching 60 years of age. If you are right now maybe working in a job और आपका भी दिन चल रहा है, but let me tell you, if you are not building your life in the right direction, then one day you also have a chance that you might become broke. So please watch this video. What I'm going to share with you is no fluff, is no theory. I have applied these strategies, these secrets which has changed my life. इतना ही नहीं, मैंने जिन स्टूडेंट्स को कोच किया, now I teach people on how to build their business on internet with affiliate marketing. जिनको टीच किया उनकी लाइफ भी हमेशा के लिए चेंज हो गई है. And so please watch this video. If you are financially stuck somewhere या फिर आप समझना चाहते हैं कि क्यों आज तक आप फाइनेंशियली आपकी फैमिलीज मिडिल क्लास में फंसी हैं या आप पुअर में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं आप मिडिल क्लास का ट्रैप ब्रेक कर पाए, दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. सो माय फ्रेंड, नंबर वन इज, सो मैं आपसे 3 सीक्रेट शेयर करूंगा. नंबर वन इज कि जो ब्रोक पीपल हैं, स्पेशली मिडिल क्लास पीपल, पुअर पीपल, व्हाट दे डू इज, जब उनको कोई एडवाइस लेनी होती है, स्पेशली फाइनेंशियल एडवाइस लेनी होती है, लेट मी आस्क यू, वो किससे लेते हैं? ब्रोक लोगों से लेते हैं या रिच लोगों से लेते हैं? Well, I hope you guessed it right. They are taking their advice from broke people. Now, let me ask you, my friend, अगर आपको weight lose करना है, will you take your advice from someone who is fat, who is overweight, जिसका खुद ही भार बहुत ज्यादा है? क्या आप उससे weight loss की advice लेंगे? Now, if you will not take advice from that person, so similarly, अगर आपको अपना financial situation ठीक करना है, why would you even consider the advice of broke people? ना होता क्या है, जब भी मिडिल क्लास आदमी के अंदर मिडिल क्लास के अंदर किसी भी आदमी को आगे बढ़ना होता है, उसके पास कोई अच्छा आइडिया आता है, वो आगे जाना चाहता है अपनी लाइफ में, वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है, वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करता है. नाउ दे माइट बी वेरी गुड पीपल और उनकी इंटेंशन भी अच्छी हो सकती है, बट दे आर स्टक फाइनेंशियली देमसेल्व्स. इट्स लाइक दे आर देमसेल्व्स फैट इन दिस केस, and so they can't tell you कि यार how can you become healthy. So somebody who's not making money, they can't teach you how to make money. And so the right way is that you should be start taking advice from rich people. Now if you are thinking कि यार rich मेरे को अपने पास क्यों आने देगा और वो मुझे advice क्यों देगा, well yes, कोई भी आपको अगर अपने पास आने देगा, so you'll have to obviously pay the price, you'll have to maybe join their programs or something, but there is a better way. There are many books. You can go on internet, search for books for success in life, and so financial success के ऊपर बहुत सारी books हैं. This is one of the best book which is Think and Grow Rich. You can go and you can actually, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसी बुक के अंदर इतनी सारी एडवाइस दी गई है, अगर कोई सिर्फ इस बुक को ही पढ़ लेगा ना, उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. आज से अपने मन में बिठा लीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स को, माय फ्रेंड आप किसी भी लेवल में हो, अगर आप 50,000 रुपया कमाते हैं तो आप देखिएगा आपके सर्कल में वही लोग हैं जो 50,000 रुपया कमाते हैं पर मंथ. अगर आप 3 लाख कमाते हैं तो आपके सर्कल में वही लोग हैं. नाउ आई वेंट फ्रॉम मेकिंग जस्ट 3 लाख रुपया अ मंथ टू मेकिंग मल्टीपल लैक्स अ मंथ. आई हैव कन्वर्टेड माय एनुअल इनकम टू माय मंथली इनकम जस्ट बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. इसीलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा. ओके, सो नंबर 1 इज टेक योर एडवाइस फ्रॉम रिच पीपल. नंबर 2 इज, हम इस दुनिया में रहते हैं जहां पे ना अभी हमारे को कंज्यूमर सेंट्रिक बना दिया गया है. एंड अगर आप मिडिल क्लास में आज भी फंसे हुए हैं, अगर आप ब्रोक हैं, सो प्लीज ध्यान से समझिए क्यों बहुत सारे लोग ना, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो कि इस पूरे के पूरे ये मेरे को लगता है कि मिडिल क्लास होना ना एक तरीके का यार मतलब शराब है. सो आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माई फैमिली हु इज गोइंग टू ब्रेक दिस नाउ. वाई? बिकॉज मैंने अपने बिलीफ सिस्टम्स को कुछ चेंज किया. सो हमारे को क्या किया जाता है माय फ्रेंड, हमारे को प्रोग्राम किया जाता है कि हम कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी में रहते हैं, हम ये सारी चीजें खरीदने में अपना पैसा लगा देते हैं. सो थिंक अबाउट दिस कि एक मिडिल क्लास को आप देखोगे, उसकी कुछ भी सैलरी है, उसकी 50,000 की सैलरी होगी, लेकिन वो 1.5 लाख का एप्पल का आईफोन का फोन लेके घूम रहा होगा, वो कार ले लेगा और उसकी EMI दे रहा होगा. तो आज की तारीख में आपको ईजी डेट मिल जाता है, लोन्स मिल जाते हैं घर के लिए, कार के लिए. एंड व्हाट्स हैपनिंग इज, बहुत सारे लोगों को ऐसा कंडीशन कर दिया गया कि वो फोन के लिए, कार के लिए, पार्टीज के लिए, वेकेशन के लिए लोन ले लेंगे या अपना हार्ड एंड मनी लगा लेंगे और वो सारा पैसा वहां लगा देंगे. बट एट द सेम टाइम आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, ये सब पैसा जहां लग रहा है,
लेट मी आस्क यू, क्या ये पैसा डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं ये सारे के सारे, या एप्रिशिएटिंग एसेट्स है? ये पैसा क्या आपको कुछ भी वापस ला के देगा? नहीं। बट रिच पीपल क्या करते हैं? पीपल हु आर बिकमिंग सक्सेस फाइनेंशियली, दे इन्वेस्ट देयर मनी इन एसेट्स विच विल गिव देम इवन मोर मनी। तो वो क्या करते हैं? वो किसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं, वो किसी स्किल को लेते हैं, एजुकेशन को लेते हैं, उनमें पैसा लगाते हैं, वो पार्टनरशिप्स में पैसा लगाते हैं और बिजनेस के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं। नाउ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं इधर पैसा लगाऊंगा और मेरे को रिटर्न नहीं आए तो, वेल माय फ्रेंड, आप यहां पैसा लगा रहे हैं फोन पे, कार पे, पार्टीज पे, वेकेशन पे, क्या यहां रिटर्न आ रहे हैं? कुछ ही दिन में आपका पैसा खत्म हो रहा है। वेयरएज अगर आप बिजनेस में पैसा लगाएंगे, अगर आपका एक बिजनेस एक बारी में सक्सेस नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार, आप अगर एक नॉर्मल आदमी भी हैं, अगर आप 50,000 रुपया भी कमाते हैं एवरी मंथ, 1 लाख 2 लाख जो भी कमाते हैं, यू कैन सेव सम पोर्शन ऑफ दैट मनी एंड यू कैन ट्राई मल्टीपल बिजनेसेस। और बिजनेस को स्टार्ट करना कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज की तारीख में अगर आपके पास 1.5-2 लाख 1 लाख कुछ भी है, यू कैन स्टार्ट वेरी वेरी हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस ऑन द इंटरनेट इटसेल्फ। तो माय फ्रेंड, अगर आप देखेंगे, अगर आप पैसा बिजनेस में लगाते हैं, नाउ थिंक अबाउट दिस, एक टाइम आएगा जब आपका बिजनेस आपको बहुत सारा रिटर्न देने लगेगा। तो इनिशियली तो आपको पैसा लगाना पड़ा, बट लेट मी आस्क यू माय फ्रेंड, अगर आपने एक बार पैसा लगाया और बिजनेस जिस दिन प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्या उस दिन आपको ढेर सारे रिटर्न नहीं देने लगेगा? उस दिन वो बिजनेस से आप और बिजनेसेस नहीं बना पाएंगे, उस दिन वो पैसा मल्टीप्लाई नहीं होने लगेगा। वेल यू नो द आंसर, राइट? तो आपको सिर्फ एक बारी को वो पेन लेना है, बट फिर आपकी जनरेशंस जो है ना उस बिजनेस से फायदा करेगी। एक रिच आदमी का बेटा, उसको बिजनेस विरासत में मिलता है, और एक मिडिल क्लास आदमी का बेटे को फिर से वही जॉब में जाना पड़ता है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। दैट कीप्स अस स्टक। सो आप ये चीज कर सकते हैं ताकि आपके आने वाली जनरेशंस, आपके बच्चे, उनके ग्रैंड किड्स जो भी हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आपने ये सही स्टेप्स लिए। सो ऑलवेज यू हैव अ चॉइस फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज तक जो हुआ हुआ, आज के बाद डोंट स्पेंड योर मनी ऑन फेक थिंग्स। सबसे पहले बिजनेस में लगाइए। अब आप देखेंगे कि रिच लोग क्या करते हैं, रिच पहले बिजनेस में लगाते हैं, पार्टनरशिप में लगाते हैं, एसेट्स में लगाते हैं। जब उनका पैसा बनाने लगता है, उस रिटर्न से वो ये सब चीजें लेते हैं। तो वो अपना पेरेंट मनी कभी यूज नहीं करते, वो बेबी मनी यूज करते हैं जो उनके बिजनेस से आ रहा है। वेयरएज एक नॉर्मल इंसान वो पूरे महीने काम करता है, अपना 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम करता है, 30-30 दिन काम करता है, सैलरी मिलती है, जाके इन सब चीजों में उड़ा देता है। एंड दैट्स व्हाट कीप देम ब्रोक। उनके पास कोई भी आगे के लिए, फ्यूचर के लिए एक अच्छी लाइफ नहीं बनती। सो नंबर 2 पॉइंट इज इन्वेस्ट योर मनी इन मनी मेकिंग एसेट्स। एंड नंबर 3, थिंक अबाउट दिस, जो ब्रोक माइंडसेट पीपल है, स्पेशली मिडिल क्लास लोग जो हैं, इफ यू टेल देम कि आप एक बिजनेस करो, तो वो बिजनेस में क्या कहेंगे? दे विल से हाउ मच विल इट कॉस्ट। आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, इट्स अ वेरी बैड क्वेश्चन टू आस्क हाउ मच विल इट कॉस्ट विदाउट नोइंग हाउ व्हाट विल बी द पे ऑफ। क्योंकि हर चीज के साथ एक कॉस्ट है और एक पे ऑफ भी है। और अगर आप आधी चीज देखोगे, आधी जो मेन है वो नहीं देखोगे, यू विल नेवर कम टू द राइट कंक्लूजन। सो थिंक अबाउट दिस। लेट्स से एक आदमी है और वो कहता है कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे अपना वेट लूज करना है, मुझे फिट होना है। नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट इन दिस केस? वेल द कॉस्ट इज, उसको जिम की फीस देनी पड़ेगी, उसको ट्रेनर की फीस देनी पड़ेगी, उसको रोज जिम आना जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, डाइट पे खर्चा करना पड़ेगा, उसको रात को सोते हुए पेन भी होगी। नाउ लेट मी आस्क यू, अगर वो कॉस्ट सोचे कि मुझे हेल्दी होना है, उसकी क्या कॉस्ट है, अगर वो ये सब सोचे, डू यू थिंक उसको कोई भी मोटिवेशन मिलने वाला है काम करने के लिए? नो, राइट? बिकॉज ये क्वेश्चन ही बड़ा खराब था ना कि व्हाट इज द कॉस्ट। नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हाट विल बी द पे ऑफ? द पे ऑफ विल बी आई विल लुक अमेजिंग। सो मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस के कोलीग्स, वहां पे जब मैं पार्टीज में जाऊंगा, आई विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मेरी बॉडी फिट रहेगी, मेरे पास ज्यादा एनर्जी होगी, नो पेन्स, ओके, एंड इन ओल्ड एज ऑल्सो, जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी फिट रहूंगा। देखिए ना, मैं फिल्म स्टार 60 साल के हो गए फिर भी फिट हैं, और नॉर्मल लोग देखिए आप 40 साल के जब तक होते हैं तब तक बेचारे ढिलक चुके होते हैं। वाई? दे आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस ऑफ बिकमिंग दिस। नाउ दे विल बी एबल टू प्ले विद देयर किड्स। थिंक अबाउट दिस। अगर वो हेल्दी बन जाते हैं तो वो अपने ग्रैंड किड्स के साथ भी खेल सकेंगे, बूढ़े होके भी। पीठ का दर्द नहीं होगा, डॉक्टर का खर्चा कम होगा, ओके, नो डॉक्टर्स, दे विल बी हेल्दी, मोर एनर्जी। अगर ज्यादा एनर्जी होगी, they will be living longer and they can do lot of activities. Now think about this. अगर कोई इस बारे में सोचे
यू थिंक कि वो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी होगा? यस, क्योंकि ये पे ऑफ बहुत बड़ा है. सो हर चीज में माय फ्रेंड यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर विल बी वन इन्वेस्टमेंट एंड देयर विल बी वन पे ऑफ. People who are losers, they always ask the wrong questions. What is the cost? Which is a wrong question unless you know what is the payoff. So you should always know, ask the right question. What is the payoff? And explore the payoffs. Now think about this. ऐसे ही जब business की बारी आती है, बहुत सारे लोग कहेंगे what is the initial investment? What is the risk? What is the learn कितने में कितने skills learn करनी पड़ेगी, कितना time लगेगा? Let me ask you. अब ये सब चीजें अगर कोई सुनेगा, सोचेगा, कोई कहेगा यार मेरे को इतनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और मेरा को इतना रिस्क है, और ये सब चीजें आपको क्या लगता है ये मोटिवेट करेंगी किसी को एक्शन लेने के लिए? वेल नो, राइट. बट ऑन द कॉन, और उसके ऊपर से एक ये सवाल और पूछते हैं, व्हाट इफ मेरा बिजनेस नहीं चला तो? थिंक अबाउट दिस. कितने सारे मिडिल क्लास हैं जिनके दिमाग में इतने सारे अच्छे आइडिया आते हैं. लेट मी आस्क यू, कभी ऐसा हुआ कि आपके दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया, आपने सोचा मैं ये बिजनेस करता हूं, और आपने नहीं एक्शन लिया क्योंकि आप सोचते ही रह गए, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपने देखा वहीं पे ही उसी जगह पे किसी और ने वो सेम आइडिया को अप्लाई किया और उसकी लाइफ चेंज हो गई, उसने बहुत अच्छा थ्राइविंग बिजनेस बना दिया और वो आज भी बिजनेस अच्छा कर रहा है. हम सबके साथ हुआ, राइट. क्यों हुआ? वेल क्योंकि बहुत सारे लोग जब ये सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं व्हाट इफ मेरा बिजनेस नहीं चला तो? लेट मी आस्क यू माय फ्रेंड, इस सवाल का आपको लगता है कि दुनिया में कभी भी कोई अच्छा जवाब मिल सकता है व्हाट इफ मेरा बिजनेस नहीं चला तो? वेल ये तो डिजास्टरस सवाल ही डिजास्टरस है. सो कभी भी ऐसा सवाल पूछना ही नहीं है अपने आप से. अगर आपको पूछना भी है तो ये पूछिए कि व्हेन माय बिजनेस विल बी डूइंग रियली वेल, तब क्या होगा? वेल तब आपके पास जो है फाइनेंशियल सक्सेस होगी, यू विल हैव मोर टाइम टू एंजॉय विद योर फैमिली, आपका जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, आपको हाई रिटर्न्स मिलेंगे और उस पैसे से you will be able to open multiple businesses. So think about this my friend. जब आप बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाते हो, जब आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, लेट मी आस्क यू, एक सक्सेसफुल बिजनेस जब वो आपको पैसे दे रहा है, प्रॉफिट्स दे रहा है, तब तो आपको कोई पैसे नहीं लगाने पड़ रहे ना, तब तो आप उसी पैसे से और बिजनेस बढ़ाते रहोगे ना. तो आपने शुरू में एक सीड लगाना है. तो एक सीड जब आप लगाओगे, नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल, प्रॉब्लम ये है कि उनको जब मोबाइल फोन लेना है और कार लेनी है तब वो दो बार भी नहीं सोचते, लेकिन बिजनेस में पैसा लगाने के लिए सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कंडीशन कर दिया जाता है स्कूलों में कि आपको नौकरी करनी है और चीजें लेनी है. आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, अगर आप बिजनेस करेंगे आप ज्यादा चीजें ले पाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ जब आप कोई चीज मान लीजिए बिजनेस करते हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालते हैं. नाउ जैसे आप, इट्स लाइक आपने सीड लगा दिया. जब आप सीड लगाते हैं तो क्या ओवरनाइट वो आपको सीड जो है फ्रूट बन जाता है? नहीं, पहले सीड जो है रूट्स बनता है. ऐसे जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे, आपको लर्निंग में, बाकी चीजों में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा. ये रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना माय फ्रेंड, तभी रूट्स के ऊपर ट्री खड़ा हो सकता है ना. अगर रूट्स कमजोर होंगी तो क्या ये ट्री खड़ा हो सकता है? तो आपको टाइम देना चाहिए उस सीड को, रूट्स को अच्छे से ग्रो करने का. ना वो टाइम होगा जब आप वो आदमी बन रहे होंगे जो बिजनेस सीख रहा है, वो आदमी बन रहा है जो कि बिजनेस को अच्छे से रन कर सकता है. You will be working on yourself, और उसके बाद you will be taking some action and then there will be fruits. अब सोचिए माय फ्रेंड, जब ये पेड़ पे फ्रूट्स आते हैं, हर फ्रूट के अंदर आपको पता है एक सीड होता है. नाउ फ्रूट इज द ओनली थिंग ऑन दिस प्लैनेट माय फ्रेंड जिसका रिप्रोड्यूसिंग सीड उसके अंदर ही है. तो इसके अंदर भी एक सीड होता है. अगर इस सीड को आप दोबारा प्लांट करेंगे, वो फिर से रूट्स बनेगा और वहां से फिर से और ट्री आएगा और फ्रूट्स आएंगे. यही करता है एक रिच आदमी. वो क्या करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उससे जब पैसे आने लगते हैं उस पैसे को दोबारा रीइन्वेस्ट करता है, एक और बिजनेस बनाता है, फिर दोबारा इन्वेस्ट करता है, फिर और बिजनेस बनाता है, एंड ऐसे द रिच बिकम इवन मोर रिचर विद टाइम. इफ यू डू दीज थ्री थिंग्स माय फ्रेंड, don't take your advice from broke people. Number one, these could be your friends, these could be your parents, these could be lovely people, but they are not fit to give you financial advice. Okay, don't take your advice from broke people, take your advice from rich people. If required, read some books. Number two, always invest in income producing assets. And number three, always ask the right question, what will be my payoff? जब आप ये सवाल पूछेंगे, your life will change. I hope you like this video. Just give me a like, share it with your friends if you really found this useful. I wish you all the best in your life. Do well. Cheers. God bless. Bye-bye.